Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 किया था, राइट? दैट इज पंचुएशन मार्क. उसे पंचुएशन मार्क्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क्स. बहुत बच्चों ने जो रीडिंग करके भेजा है उनका यहाँ ही मिस्टेक था. आपको जो पंचुएशन है ना उसका प्रोनाउंस आपने ठीक से नहीं किया, राइट? मैंने आपको बताया भी था कि आपको पंचुएशन मार्क का प्रोनाउंस ठीक से करना है. देन स्टेडफास्टनेस, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, बट ओवरऑल आप बहुत ही अच्छा रीड कर रहे हो. ऐसे ही आपको रोज़ रीड करके मुझे भेजना है. एटलीस्ट इन अ वीक में 4 दिन आपको भेजना है, ओके? जब भी मेरे लेक्चर हो. सो इन पंचुएशन मार्क वी हैव लर्न अबाउट फुल स्टॉप एंड कॉमा, राइट? हमने पंचुएशन मार्क में फुल स्टॉप और कॉमा के बारे में लर्न किया था. फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब हमको सेंटेंस ख़त्म करना होता है, वी थिंक दैट सेंटेंस इज कंप्लीट, एट दैट टाइम वी पुट फुल स्टॉप. जब हमको लगता है कि सेंटेंस ख़त्म हो गया है, सेंटेंस कंप्लीट है, तब हम फुल स्टॉप रख देते हैं और फिर वो एक सेंटेंस बन जाता है. एंड वेन एवर वी आर रीडिंग द सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस रीड करते हैं तब हम क्या देखते हैं? अगर फुल स्टॉप है, अब फुल स्टॉप के बाद हम थोड़ा सा पोज रखते हैं और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस रीड करते हैं, राइट? देन हमने कॉमा के बारे में देखा. कॉमा कब यूज़ करते हैं? कॉमा जो है वो एक शॉर्ट स्टॉप है. मतलब इट इज़ नॉट परफेक्ट स्टॉप एज इट इज़ फुल स्टॉप बट अ पोज. यस, दैट इज़ नॉट परफेक्ट स्टॉप. वो परफेक्ट स्टॉप नहीं है, वो एक छोटा पोज है, ठीक है? जो पोज आता है और फिर उसमें हम पोज करके कॉमा कर देते हैं. तो क्या हम जब रीड करते हैं ना तब थोड़ी देर हम रुक जाते हैं और फिर रीड करते हैं. कॉमा मीन्स कटिंग. यस, मैंने आपको बताया था ना, कॉमा मतलब क्या होता है? कटिंग होता है. सो ये आपने देख लिया था. फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि कॉमा है जो आप जब आप लिस्ट बनाते हो पर्टिकुलरली, तब आप कॉमा यूज़ करते हो लिस्ट के लिए, राइट? देन हमने एक सेंटेंस देखा था जो ब्रेक कर रहा था. जब भी आपको ऐसा लगे कि एक सेंटेंस है पर इसमें 2 सेंटेंस है, सेंटेंस एक ही है पर इसके अंदर 2 सेंटेंस दिए है, तो कॉमा कर दो. एक सेंटेंस अलग हो जाएगा और एक सेंटेंस अलग हो जाएगा. सेंटेंस ही रहेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा, बट क्या होगा? आप जब फर्स्ट सेंटेंस रीड करो तब एक पोज आ जाएगा, तो सुनने वाले के कान में ना बहुत अच्छे वर्ड्स जाएंगे. दैट मीन्स जब आप रीड करोगे ना तब जो सुन रहा है ना आपको, उनको अच्छा लगेगा कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा रीड कर रहा है. सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है, ओके? ओके, सो आज हम न्यू चैप्टर करते हैं. चैप्टर नंबर 7, वो भी क्या है? पंचुएशन मार्क. सो पंचुएशन मार्क आपने फुल स्टॉप और कॉमा देख लिया. आज हम क्वेश्चन मार्क देखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे और कोटेशन मार्क देखेंगे. आपने एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन के बारे में सुना होगा, पर कोटेशन के बारे में आपने इसके पहले सुना नहीं होगा. आपने देखा होगा पर आपने सुना नहीं होगा, राइट? नॉट अ इश्यू, कोई बात नहीं, मैं आपको करवाती हूँ, ओके? सो punctuation mark, question, exclamation, quotation. Okay. A, the question mark, इसे क्या कहते हैं? Question mark कहते हैं. Now when is question mark used? The question mark is used at the end of a sentence which asks a question. It is also used at the end of the question. Sentence, sorry, जो क्वेश्चन मार्क है वो भी सेंटेंस के एंडिंग में ही यूज़ होता है, बट एट लास्ट, मतलब एट लास्ट वो यूज़ होता है, पर उसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क करना होता है. वेन एवर यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, जब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, वेयर आर यू गोइंग, when are you coming, what is this stand for, why are you late. मैंने कितने सारे क्वेश्चन पूछे, देखा आपने? सो क्वेश्चन जब पूछते हैं ना तब हम एट लास्ट क्या रखते हैं, क्या साइन करते हैं? क्वेश्चन मार्क की.
ओके, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, इट इज़ लाइक दिस। बहुत बच्चों को ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे करके ऐसा भी कर सकते हो। ओके, इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन मार्क साइन लाइक दिस और दिस। ओके, सो क्वेश्चन मार्क तो इजी था, आप सबको समझ में आ गया, राइट? क्वेश्चन मार्क मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस पूछते हो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ। और आपको पता है क्वेश्चन सेंटेंस किससे चालू होता है? या तो हेल्पिंग वर्ब से, राइट? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, इससे। और सेकेंडली वॉज, वेयर, 5W से, राइट? वॉट, वाई, वेयर, व्हेन, whom, how, how much, 5W से स्टार्ट होता है। और एक हेल्पिंग वर्ब से ऑलवेज क्वेश्चन चालू होता है, दैट इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ओके, क्लियर? ओके, shall we move to question B? B portion. Now B, exclamation mark. Whenever you see sudden strong feeling, we are using exclamation mark. जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग देखते हो तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ड और ऑफ एक्सक्लेमेशन। यस, ये आपको याद रखना है। हम जब फुल स्टॉप कर रहे थे तब वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम रख रहे थे। फिर हम जब कॉमा कर रहे थे वो तो एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस कहीं भी उसे सेट करते थे। फिर जब क्वेश्चन मार्क देखा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। बट एक्सक्लेमेशन में आप एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी पुट कर सकते हो और एट द मिडल ऑफ द वर्ड भी, मतलब वो वर्ड के बाद ही आप पुट कर सकते हो। ओके, exclaim means to express a sudden feeling like joy, sorrow, surprise, etc. Yes, exclaim मतलब क्या होता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। अचानक से सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है। अगर आप बैठे हो और आपको एक पिन लगती है तो आप कैसे चिल्लाते हो? आउच, मुझे पिन लग गई, राइट? वो आउच क्या आपने पहले से ही प्लान करके रखा होता कि मैं ये भी आउच बोलूँगा? नो, वो ऑटोमेटिकली बाहर आता है, ऑटोमेटिकली आप बोल जाते हो अगर आपको लगता है तो, राइट? फिर समटाइम्स अगर आप बाहर गए हो और गिर गए हो तो आपको मम्मी याद आती है, राइट? मम्मी जोर से चिल्लाते हो। रात को अगर डर जाते हो तो मम्मी ऐसे चिल्लाते हो, राइट? तो क्या आप ऐसे प्लान करके रखते हो देखो अभी मैं मम्मी चिल्लाऊंगा? नो, आप प्लान नहीं करते हो, एक सडनली आपके मुंह से निकल जाती है। वैन जब आपको कोई डर हो या तो आप बहुत खुशी हो। अभी देखो आप पापा के साथ क्रिकेट का मैच देखने बैठे हैं और उसमें आप देख रहे हो कि इंडिया हारने वाली है और अचानक से इंडिया जीत गई। माय गॉड, आपका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बिकॉज थोड़ी देर पहले ही आप देख रहे थे कि वो हारने वाले और फिर अब देखो जीत गए तो अब क्या झूमने उठेगा खुशी से, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम जीत गए मैच, हम जीत गए, लाइक दिस। अभी वो आप जीत गए तो आपने ऐसा किया ना, आपका कोई प्लान तो नहीं था, तो सडन, सडन मतलब अचानक, अचानक बोलने वाले जो शब्द होते हैं ना, अचानक बोलने वाले वर्ड्स, उससे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। रीड दिस एक्सक्लेमेशन। ओ, दैट इज़ वंडरफुल। ओ, कितना अच्छा है। अगर आप कहीं ब्यूटीफुल जगह पे जाते हो तो आप कैसा वर्ड यूज़ करो? ओ, वाओ, वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लाइक दिस। अगर आप कोई भी जगह जाते हो और सरप्राइज हो जाए तो आपको पता ही नहीं है कि वो जगह कैसी है, पर आप तो भी जाते हो और आप देखते हो कि कितना सुंदर है तो आप खुद सरप्राइज हो जाते हो। या अगर आपको हैप्पी बर्थडे, पापा या मम्मा ने आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिए तो आप कितने खुश हो जाते हो, वाओ इट्स अ वेरी लवली गिफ्ट, ओ ग्रेट सरप्राइज, ऐसे बोलते हो ना। देन हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, जॉय, खुशी में जब खुशी होते हो, हुर्रे हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, हम जीत गए, हम जीत गए, आप सबको बताते और इतना खुश होते हो आप। अलास, आई एम अनडन, अब मैं हार चुका हूँ। अलास, आई एम अनडन, अब मैं हार चुका हूँ और मुझसे
नहीं होगा. सो दिस इज सॉरो. क्या है वो? सॉरो, दुखी. अलास, अलास मतलब दुखी होना. अलास, ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहे. राइट. अलास, ही गॉट हर्ट. दुख की बात है ना, अगर किसी को लग जाए या किसी की डेथ हो जाए, या तो आप टायर्ड हो गए, अब मुझ में ताकत नहीं है. अलास, आई एम अनडन, मुझ में और ताकत नहीं है. सो जब भी हम ऐसे स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स दिखाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. दैट एक्सक्लेम्स सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ये सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है. ओके. देन कम्स, नाउ देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क में आई थिंक आपको और डाउट नहीं होगा. ओके. अगर समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी. देन कम्स कोटेशन मार्क. सी, आप देख रहे हो ये 2 मार्क को ऐसे करके, से क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क. यू कैन से डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि एक ऐसा भी कोटेशन मार्क आता है. सो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये डबल कोटेशन मार्क. वेनेवर देखा, मैंने आपको बहुत बार सेंटेंस में भी बोला कि इसे डबल कोटेशन मार्क कहते हैं. राइट. इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, अगर आपको याद है तो. इन्वर्टेड कॉमा याद है आपको? डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने आपको बताया था एक बार. फिर सी, इसे हम कोटेशन भी कह सकते हैं, डबल कोटेशन भी कह सकते हैं, और यस, इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हो. ओके. सी, कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास. आई टोल्ड यू, या तो कोटेशन मार्क कह सकते हो या तो इन्वर्टेड कॉमा भी कह सकते हो. बट ये कौन सी इन्वर्टेड कॉमा है? डबल इन्वर्टेड कॉमा. और ये वाली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. दोनों के फंक्शन अलग है, बट यहाँ आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बारे में दिया है, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बारे में लर्न करते हैं. उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा के बारे में लर्न करेंगे. ओके. कोटेशन मार्क्स और inverted mark, sorry, quotation marks or inverted commas are used to quote the exact word of the speaker. Yes, मैं आपको जो बोल रही हूँ उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है सबसे, वो आप क्या करोगे? कोटेशन मार्क में भर दोगे ऐसे करके. इधर एक वर्ड और इधर कोटेशन मार्क. मतलब कोई भी आपको मैं इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, फिर वो आप कोटेशन मार्क के अंदर रख दोगे. फिर आप जब देखोगे तो हाईलाइट होगा, यस मैम ने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की थी. ओके. रीड दिस सेंटेंस. सिट डाउन बॉय, सेड द टीचर. यस, जब भी आप किसी को कुछ कहते हो तब वो कोटेशन मार्क में आता है. कोटेशन मार्क, और एट लास्ट आपको वो कोटेशन मार्क के बाद कॉमा कंपल्सरी रखना होता है, तो ही वो सेंटेंस को हम प्रॉपर सेंटेंस कह सकते हैं. The mouse said to the lion, let me go. यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, मतलब सेंटेंस स्टार्ट हो या तो खत्म हो, आपको कॉमा रखना पड़ता है. ओके. हट, shouted the officer to his man. चले जाओ वहाँ से, ऑफिसर ने डांटा. फिर the mouse said to the lion, माउस ने लायन को बोला कि मुझे जाने दो तुम. ओके. सो कोटेशन मार्क का यूज़ कब होता है पता है? जब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ. राइट. लाइक आई एम टेलिंग दैट यू आर अ गुड बॉय, सेड द टीचर. तो यू आर अ गुड बॉय डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा लाइक दिस. वेट, आई विल शो यू. यू आर ए गुड boy, double inverted comma over comma and said the teacher. मतलब कोई भी आपको कुछ बोल रहा है ना, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोटेशन कर सकते हो, उसमें आप बांध लो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. ये वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही बोल रहे, स्पेसिफिक हो जाता है कि यस यही आपको इस वर्ड में ध्यान देना है. ओके. देन क्या देखो,
वी पुट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर बिटवीन कोट। एग्जैक्ट वर्ड मतलब मैंने जो बोला है, मैंने आपको ऐसा बोला, ओके। सपोज मैंने आपको ऐसे बोला कि सिट डाउन, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते सिट हियर देयर, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट एग्जैक्ट वर्ड, मैंने सिट डाउन बोला तो आपको सिट डाउन ही लिखना पड़ेगा। मैंने अगर आपको बोला गो देयर एंड कम, तो आपको गो देयर एंड कम ही लिखना पड़ेगा। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा करते हो तब आपको उसमें कोई भी टाइप की चेंजेस नहीं चलेगी। डबल इन्वर्टेड कॉमा में एग्जैक्ट वर्ड जो आपके बुक में दिया है वही आपको लिखना पड़ता है, ओके। द वेरी वर्ड्स यूज्ड बाय द टीचर वाज सिट डाउन बॉय, the very word used by the mouse is let me go, and the very word used by the officer was hut। तो ये एग्जैक्ट वर्ड है सिट डाउन बॉय। मैडम ने सिट डाउन बॉय ही कहा था, मैडम ने सिर्फ सिट डाउन नहीं कहा था। अगर आप सिट डाउन लिखते हो तो वो रॉन्ग हो जाता है। वाई? बिकॉज मैडम ने सिट डाउन बॉय बोला था, तो आपको पूरा लिखना पड़ता है कोटेशन में। देन लेट मी गो, अगर मैं ऐसा बोलूँ लेट मी गो, राइट, तो अगर आप ऐसा लिखो प्लीज़ लेट मी गो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने प्लीज़ वर्ड बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ लेट मी गो ही बोला है। सो सिर्फ लेट मी गो ही कोटेशन के अंदर आएगा। हट, हट की जगह आप दूसरा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उस बॉस ने हट ही बोला है, ओके। सो जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं ना उसे हम कोटेशन में रखते हैं, ओके, जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, ओके। तो नाउ आपको क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क के बारे में ओवरऑल आपको पता चल गया। आपको उसमें आई थिंक सो अब डाउट तो नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क मी। आप वीडियो रिपीट करके देखना अगर ना समझ में आए, और अगर तो भी ना समझ में आए देन बी फ्रेंकली एंड जस्ट कॉल मी एंड आई विल जस्ट सॉल्व योर डाउट, ओके। और फिर लाइव क्लास आएगा तब भी आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन। आई थिंक देखो लाइव क्लास तो आपको नेक्स्ट वीक आएगा, सो उससे बेटर है आप आज अगर आपको डाउट है तो फिर आज ही आप पूछ लेना, ओके। ओके देन नाउ कम वर्कशीट। Here are 6 sentences. Use question mark, full stop, exclamation mark and quotation mark wherever necessary. ये आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या तो कोटेशन मार्क आपको लिखना है जहाँ whenever you think it is needed, okay? सो फर्स्ट सेंटेंस देखो, बी गुड द टीचर सेड। टीचर ने क्या बोला? बी गुड। सो बी गुड क्या इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, कोटेशन मार्क में आएगा। सो चलो डबल इन्वर्टेड कॉमा करो, फिर लिखो बी गुड डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा द टीचर सेड, ओके। देन हश द बेबी इज स्लीपिंग, मतलब बेबी सो रहा है। सो हश है वो क्या है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। सो उसके पीछे एक्सक्लेमेशन रखो एंड एट लास्ट फुल स्टॉप करना कहीं मत भूलना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप आता है एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन आता है, ओके। देन व्हाट यू प्रिफर, टी और कॉफी। सी व्हाट यू प्रिफर कॉमा टी और कॉफी क्वेश्चन मार्क ही सेड, यहाँ कोटेशन मार्क आएगा। What you prefer, tea or coffee? Question mark the he said. Okay? Because ये कोटेशन में आया ना कि आपको क्या पीना है, चाय या कॉफ़ी, यही उसने वर्ड्स बोला, उसने इसमें जूस तो ऐड नहीं किया। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि व्हाट डू यू प्रिफर, टी कॉफ़ी और जूस, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें सिर्फ टी और कॉफ़ी दिया है। सो ये कोटेशन मार्क में ही आएगा, like this, okay. Then oh I have lost my pen, oh मैंने मेरी पेन घुमा दी। सो ओ है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेशन मार्क करो और एट लास्ट फुल स्टॉप करो। व्हाट इज अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप क्या है, क्वेश्चन पूछा मैंने, सो क्वेश्चन मार्क करो।
वॉट अ ब्यूटिफुल साइट इट इज, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। शॉक हो गए आप देखकर, सरप्राइज हो गए। सो एट लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो नाउ आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, आपको नाउ पंक्चुएशन मार्क में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क में आई थिंक अब आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के आपका होमवर्क यही करना है, आपको क्वेश्चन नंबर ए है जो वो कंप्लीट करना है। ओके, फिर आपको मैं कल ये पैराग्राफ मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पैराग्राफ कराऊंगी। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।